जंगल में सिम्बा और भानु अपने दो बेटों के साथ रहा करता था। सिम्बा की छोटे बेटे का नाम रघु और बड़े बेटे का नाम बगीरा था। सिम्बा के दोनों बेटे उसकी ऐसी ताकत थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। सिम्बा अपने परिवार में बड़ा खुश था, लेकिन एक बार उसके जंगल में एक बाघ कुछ शिकारियों के साथ जंगल में घुस आता है और पास में खड़ी एक भैंस पर जाकर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसको डराते हुए कहता है, ओए भैंस, बताओ मुझे कौन है इस जंगल का राजा और कहाँ पर रहता है? बताओ मुझे। कौन हो तुम और मुझे क्यों पूछ रहे हो? ज्यादा सवाल मत करो, नहीं तो ये तुम्हारा मासूम बच्चा अनाथ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रुको मैं बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके बराबर में ही सिम्बा शेर की गुफा है। तब भैंस से पता पूछकर बाघ सिम्बा शेर की गुफा पर पहुँचता है। सिम्बा के परिवार को देख बाघ बोलता है, अरे अच्छा, तो ये इस जंगल का राजा है। मैंने इसके बेटों के बारे में बहुत सुना है। अगर ये दोनों एक साथ होते हैं तो कोई इनका सामना नहीं कर सकता। ये बहुत ताकतवर है। तो महाराज बाघ, अब आप क्या सोच रहे हो? हम सामने से तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो जब भी ये कहीं बाहर निकलेंगे तो हम धोखे से इनको मार डालेंगे। तब बाघ छिपकर उनकी निगरानी करता है। शाम होने पर सिम्बा अपने पूरे परिवार के साथ पानी पीने निकलता है। जब सिम्बा नदी पर पानी पी रहा था तो उस बाघ ने उन पर एक बॉम्ब विस्फोट कर दिया, जिससे सिम्बा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उसमें सिम्बा का छोटा बेटा रघु मारा जाता है और बगीरा का सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे बगीरा बेहोश होकर नदी में बहकर चला जाता है और भानु सिम्बा बहुत जख्मी हो जाते हैं। तब वह बाघ उनके पास आता है और बोलता है, क्यों महाराज शेर, आज तुम्हें कौन सा बेटा बचाने आएगा? बताओ, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तब बाघ भानु और सिम्बा को दोनों को जान से मार डालता है और फिर सिम्बा की गुफा पर जाकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। सिम्बा और उसके परिवार की जगह बाघ को खड़ा देख सभी जानवर दंग रह जाते हैं। ओए बाघ, तुम कौन हो और तुम महाराज की जगह कैसे खड़े हुए? आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैंने तुम्हारे महाराज शेर के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। आज से मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हें रोज मेरे सिपाहियों और मेरे लिए एक बड़े जानवर के खाने का बंदोबस्त करना होगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सिम्बा के परिवार की तरह ही तुम्हारे परिवार को भी जलाकर राख कर दूंगा। बाघ की इस धमकी से सारे जानवर बहुत डर गए थे, तो उन्होंने अगले ही दिन से एक जानवर को बाघ के पास भेजना शुरू कर दिया। अब इसी तरह चलता रहा। सभी जानवर बहुत दुखी और परेशान रहने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक दिन बाघ उन सबको एक एक करके अपना शिकार बना लेगा। एक बार सभी जानवरों के पास भागती हुई एक गाय आती है और सबसे कहती है, सुनो भाइयों सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर भी। कैसी खबर है गाय? बताओ हमें। भाइयों, सिम्बा शेर का बड़ा बेटा बगीरा जिंदा है। क्या? बगीरा जिंदा है? ये तुम क्या बोल रही हो गाय? हाँ भाइयों, हम सब नदी में खड़े पानी पी रहे थे, तभी बगीरा पानी में बहता हुआ एक किनारे पर आकर रुक गया। अरे भाइयों, ये तो पास वाले सिम्बा शेर का बेटा बगीरा है। आखिर इसे क्या हुआ? तब हमने बगीरा को पानी से बाहर निकाला। कुछ देर बाद बगीरा को होश भी आ गया। सुनो बगीरा बेटा, तुम्हें क्या हुआ?
तुम नदी में कैसे गिरे? बगीरा? कौन बगीरा? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं किसी बगीरा को नहीं जानता। लेकिन बुरी खबर ये है कि बगीरा की याददाश्त चली गई, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तब हम बगीरा को अपने साथ ले आए और उसे भोजन कराया। हाथी ने बगीरा को सब बताने की कोशिश की, लेकिन बगीरा को कुछ याद नहीं आ रहा। वो अपना सब कुछ खो बैठा है। अगर यही बात है तो बगीरा को हमें अपने जंगल लाना चाहिए ताकि उसे यहाँ कुछ याद आ सके। तब जानवर बगीरा को अपने ही जंगल ले आते हैं और वो बगीरा को बाघ से छिपाकर पूरे जंगल घुमाते हैं, लेकिन बगीरा को कुछ याद ही नहीं आता। एक बार रात के समय जब बगीरा सो रहा था तो बगीरा को अपने सपने में वो सब दिखाई देता है जो बाघ ने उसके और उसके परिवार के साथ किया था। तभी बगीरा घबराकर बहुत तेजी से उठता है। उसे घबराया हुआ देख भालू से पूछता है, अरे क्या हुआ बगीरा? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या बात है? भालू, मुझे कुछ याद आया है। मैंने अपने सपने में देखा है कि एक बाघ ने हम पर बम ब्लास्ट करके हमारे परिवार को तबाह कर दिया है। हाँ बगीरा, हाँ, एक बाघ ने तुम पर बम ब्लास्ट किया था जिसमें तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा छोटा भाई मारा गया था। मुझे सब याद आ गया है भालू, सब याद आ गया है। मैं आज सुबह ही उस बाघ से अपना बदला लेकर रहूंगा। तब सुबह होने पर बगीरा जाकर उस बाघ पर हमला करता है और उसे जान से मार डालता है और उसके सिपाहियों को भी मौत के घाट उतार देता है और उन सब से अपने और अपने परिवार के किए का बदला ले लेता है और फिर से सभी जानवरों के साथ खुशी से रहने लगता है।